जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है निराशा से आशा तक का सफ़र गुरु जी कैसे तय करवाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी से 2021 में मिली भी क्या, मेरी जो आंटी जी हैं लैंडलॉर्ड, उन्होंने मेरे घर में, मेरा बेटा बीमार था तो वो सत्संग सुन के आ रही थी गुरु जी का, तो उन्होंने जल प्रसाद, उनका पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट बेटे के लिए लेकर आई कि इसको जल प्रसाद को बेटे को पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे उनके कृपा से बेटा ठीक होता चला गया। लेकिन तब भी मुझे मैं शुरू से ही मतलब मेरे मम्मी पापा सब राधा स्वामी गुरु जी को मानते हुए आए हैं, तो मैं एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे गुरु जी चेंज कर लूँ। मैं तो उनको मानती हूँ, लेकिन शायद अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं मानती और ये ऐसा है, लेकिन दोनों गुरु जी मिले अब सर्वोपरि हैं। इन गुरु जी से ही मैं कब बस जुड़ती चली गई। शुरू में तो मैं नहीं जुड़ पाई, शायद अंदर से ही नहीं आ रहा था मेरे, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने अपने आप से कब जोड़ लिया पता ही नहीं चला। मैंने गुरु जी का सत्संग भी सुना और बहुत ही मतलब मुझे शांति मिली। मेरी आंटी जी के यहाँ ही सत्संग था, उन्होंने कहा कि ज़रूर आना है सबने और सुनने आना है, तो मुझे था कि मैंने बस सुनना ज़रूर है। गुरु जी कौन है, गुरु जी, मैं उनके बारे में फिर यूट्यूब में देखने लगी, सुनने लगी, लोगों के शुक्राना सत्संग सुनने लगी। और संगत जी, मुझे भी बड़ी एक लाइलाज टाइप की बीमारी है। लाइलाज भी क्या बोलूँ, डॉक्टर तो कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है, खुद ही एंजाइटी से होता है, डिप्रेशन से होता है। मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता कुछ, मेरा वेट भी बहुत लूज़ हो गया है, बहुत मतलब बहुत स्लिम हो गई हूँ मैं, और वो पेट में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता खाना, घर का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इंटेस्टाइन ही ख़राब हो गई है। लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है, तो सब कहते हैं कि ये तुम एंजाइटी है, तुम्हें फ़ियर है, इस वजह से तुम्हें है। मैंने मेडिसिन्स भी ली, लेकिन मेडिसिन जब तक खाओ तब तक ठीक, जब तक नहीं खाओ तब तक फिर वैसे ही हाल। हमेशा सोचती थी कि गुरु जी के बड़े मंदिर जाना था, बट कैसे जाऊँ, दिल्ली जाना ही नहीं हो पाता। पहले जाना होता था, लेकिन तब तक गुरु जी जुड़ी नहीं थी, और जब से गुरु जी जुड़ी तब से दिल्ली जाना ही नहीं हुआ। मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था गुरु जी मुझे एकदम अचानक ही बुला लेंगे। अचानक से कुछ दिन पहले हमारा आगरा का प्लान बना और हम दिल्ली से होते हुए ही गए, दिल्ली से ही गए, और अचानक से शायद गुरु जी का बुलावा था और हमारा एकदम गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का प्लान बना और हम गए वहाँ। बहुत ही मतलब शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इतना लायक समझा, मुझे इतना लायक समझा। मैंने तो सारी उम्मीदें खो दी थी कि मैं कभी आपके मंदिर आ पाऊँगी। मैंने सबसे सुना था कि गुरु जी का वहाँ आके जो भी लंगर प्रसाद खाता है उससे बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाती है, तो मैंने भी वहाँ जाकर लंगर प्रसाद लिया। मैंने वहाँ ऑप्शंस दे रहे थे कि आपको आश्रम में बैठना है तो उसके अलग लाइन बनाया, और जिनको लंगर प्रसाद लेना, तो मुझे दोनों का ही मन था। लेकिन ज़्यादा मुझे पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता था कि लंगर प्रसाद खा के हम सीधा एग्ज़िट से ही बाहर आ जाएँगे। तो फिर मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं आश्रम में भी बैठना चाहूँगी। मुझे आश्रम में भी बैठना है, गुरु जी का देखना है, गुरु जी को दर्शन करने हैं, बैठ के सत्संग सुनना है, शुक्राना सत्संग सुनना है। और इस बार तो मैं लंगर प्रसाद की वजह से भी थी कि मेरे को बस बीमारी, गुरुजी मेरी बीमारी ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। मैं मतलब बहुत बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस प्रॉब्लम से। मैं इतने डॉक्टर्स के पास भाग चुकी हूँ, इतने डॉक्टर्स मैंने बदल दिया, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं आ रहा। गुरुजी मुझे प्लीज़ ठीक कर दो गुरुपा। आप सब कर सकते हैं गुरुपा, आपसे कुछ ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप महाशिव हैं गुरुपा। जैसे आप सबकी बीमारी काटते हैं, मेरी भी काट दीजिए गुरुपा, मेरी भी काट दीजिए। मैं 10 साल से परेशान हूँ गुरुपा।
हाँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, जैसे सब संगत करती हैं, सुबह उठ के जाप करती है, मंत्र जाप करती है, मैं मन ही मन में करती हूँ। गुरुजी का मैं भजन सुनती रहती हूँ, गुरुजी के मंत्र का मैं मन में जाप करती हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर बैठ के सुबह उठ के जैसे प्रॉपर करना चाहिए, ये सब मैं नहीं कर पाती। मैं अपनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत वीकनेस रहती है मेरी बॉडी में। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी ने अगर मुझे बुलाया है अपने बड़े मंदिर और लंगर प्रसाद मैंने खाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु की कृपा ना हो। गुरु की कृपा ज़रूर होगी और जब होगी शायद गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगी। गुरुजी बस अपना कृपा का हाथ बनाए रखें, मेरे अंग संग रहिएगा गुरुजी। सब संगत को आशीर्वाद दीजिएगा, हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा गुरु का। बाँह पकड़े रहिएगा गुरु का, और कोई भी गलती हो, भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, संगत जी सभी। ये मेरा शुक्रान सत्संग है और जैसे-जैसे मैं बेहतर फ़ील करती रहूँगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करती रहूँगी शेयर। तब तक के लिए जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ, बीमारियाँ या निराशा क्यों ना आ जाए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार हम इतने टूट जाते हैं कि हमें आगे जीने का कोई कारण ही नहीं दिखता, लेकिन ऐसे समय में एक छोटी सी सकारात्मक किरण भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब हम अपने मन को नकारात्मकता से निकालकर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच की ओर ले जाते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जो हमें फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। हीलिंग केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी होती है, और जब मन मजबूत होता है तो शरीर भी धीरे धीरे साथ देने लगता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, अपने अंदर विश्वास जगाए रखना चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। यही विश्वास हमें जीने की नई राह दिखाता है और जीवन को फिर से अर्थपूर्ण बना देता है, और ये सिर्फ गुरुजी ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।